हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। आज हम पजल सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग पजल करेंगे। राइट, द नेम ऑफ द पजल इज हैंडशेक्स। राइट, सो एक पार्टी है जिसमें कुछ लोग मिल रहे हैं, दे आर मतलब वो आपस में हाथ मिला रहे हैं ग्रीटिंग करने के लिए एक दूसरे को। तो उसी पे ये पजल एक बेस्ड है। सो पहले मैं आपको पजल दे देता हूँ, आप 8 से 10 मिनट उस पर इन्वेस्ट करो। उसके बाद देन पॉज करने के बाद जहां से आप शुरू करोगे वहां एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। राइट, नेम ऑफ हैंडशेक्स ये है। एक बार आप पढ़ लो इसको, उसके बाद देन विल स्टार्ट। चलिए, so let's understand this. Now in this it says that okay, my wife and I invite 16 couples to a party. तो कितने लोग हो गए पहले तो ये देख लेते हैं। तो अगर हम देखें कुल मिला के देर आर 34 पीपल। तो ये पहले एक चीज समझ लेनी है हमने, देर आर 34 पीपल। ठीक है, बिकॉज यहां लिखा हुआ है माई वाइफ एंड आई इनवाइट 16, कपल मतलब हस्बैंड वाइफ। सो 16 इंटू 2 32 और वाइफ एंड आई 34 पीपल आर देयर। ड्यूरिंग द पार्टी सम ऑफ अस शेक हैंड्स विद सम अदर्स, मतलब सबने हर किसी के, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑफ अस शेक हैंड्स विद ईच अदर। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ना हर किसी ने हर किसी के साथ हाथ मिलाया, कोई जान लोगे नहीं मिलाया। राइट, तो द रूल्स फॉर शेकिंग हैंड्स आर एज फॉलोज। अब उन्होंने रूल्स दे दिए। पहली बात, नो वन कैन शेक हैंड्स विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मेक्स नो सेंस। इसका क्या मतलब है ना, अपने हाथ से हाथ, कोई मतलब नहीं। ठीक, नो वन कैन शेक हैंड्स विद हिज और हर स्पाउस। अपने हस्बैंड वाइफ से हाथ क्या मिलाना है, वहीं घर से आए एक साथ क्या मिलाएंगे। ठीक है, बिटवीन एनी पॉसिबल पेयर ऑफ पीपल देयर कैन ओनली बी अ मैक्सिमम ऑफ वन हैंडशेक। मतलब अगर आप किसी के साथ हाथ मिला रहे हो तो उस पार्टी में एक ही बार मिलाओगे, ऐसा नहीं कि बार बार मिला रहे हो। राइट, सो ये चीज भी ध्यान रखना है। आफ्टर द पार्टी माई वाइफ लीव्स द रूम। अब क्या किया, 33 लोग रह गए। समझ नहीं है, ये वाली पार्ट है इसमें इंपॉर्टेंट। आफ्टर द पार्टी माई वाइफ लीव्स द रूम, मतलब जो होस्ट था उसकी वाइफ चली गई, तो 33 लोग रह गए। आई आस्क एवरी वन इन द रूम इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने सबसे पूछा और अपने से भी पूछा, हाउ मेनी हैंडशेक्स वर यू इन्वॉल्व इन, आपने कितने हैंडशेक किए हैं। टू माई सरप्राइज ऑल द आंसर वर डिस्टिंक्ट नंबर्स। वो कह रहे सबके सब आंसर्स अलग अलग थे। इज दिस क्लियर? तो वो कह रहा है कि सबके आंसर्स अलग अलग थे, इंक्लूडिंग माइन, मेरा मतलब मेरे को मिला के सबके आंसर अलग अलग थे। इफ ऑल ऑफ अस आर ट्रूथ टेलर्स, हम सच बोलते हैं, हाउ मेनी पीपल डिड आई शेक हैंड्स विद। राइट, अब मुझे बताओ ज्यादा से ज्यादा कोई एक आदमी पार्टी में कितने हैंडशेक्स कर सकता है। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ये ज्यादा से ज्यादा कितने हैंडशेक्स हो सकते हैं, लेट्स सी। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखें तो 32 हैंडशेक्स हो सकते हैं। क्यों 36 हैंडशेक्स हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? इसका सिंपल बात यह है, या इसका सिंपल मतलब यह है कि भैया अपने से तो हाथ मिला, 34 लोग हैं रूम में, तो कोई भी अपने से और अपने स्पाउस को छोड़ के सबसे हाथ मिला सकता है, मैक्सिमम मिला सकता है, मिलाए नहीं। तो 34 टोटल लोग थे। ये तो होस्ट के जाने से पहले हुआ ना हैंडशेक्स, तो होस्टेस के जाने से पहले। तो 34 पीपल थे रूम में, तो ज्यादा से ज्यादा कोई भी जो हैंडशेक कर सकता है वो 32 कर सकता है, और कम से कम 0। राइट, तो आप ये मान के चलो किसी ने किसी से हाथ ही नहीं मिलाया, एक तो वो हो सकता है। और दूसरा ये है कि जिसने ज्यादा से ज्यादा सबके साथ जब हाथ मिला लिया, अपने और अपने स्पाउस को छोड़ के, ज्यादा से ज्यादा 32 हैंडशेक्स हो सकते। अब वो कह रहा है कि वाइफ चली गई, वाइफ चली गई तो 33 लोग रूम में रह गए, 33 पीपल आर लेफ्ट, और सबने अलग अलग आंसर दिया है, और आंसर हो सकता है 0 से 32 तक ही। तो मतलब हर एक ने एक नंबर बोला है 0 से लेके 32 तक। भाई तभी तो 33 आंसर आएंगे अलग अलग। भाई मैं एक 0 बोलेगा, एक 1 2 3 4 5 अप टिल 32, तभी तो 33 डिफरेंट आंसर्स पॉसिबल है। तो वो यही कह रहा है कि जब
मैंने ये पूछा कि कितने हैंडशेक्स किसने मिलाए हैं, तो सबने अलग अलग आंसर दिया। और ज्यादा से ज्यादा कोई 32 हैंडशेक कर सकता और कम से कम 0, और रूम में 33 लोग रह गए क्योंकि होस्टेस चली गई थी। तो इसका यह मतलब है कि हर किसी ने आंसर जो दिया है वो 0 से लेके 32 तक है, तो 33 ही लोग हैं, तो 0 से 32 तक हर एक नंबर कोई ना कोई बोला गया है। राइट? सो इस चीज का आप मतलब समझो। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं कहता हूं किसी ने बोला 32 बोला होगा, अब इस 32 ने सबके साथ हाथ मिला लिया। अब मुझे बताओ, जो ये सपोज ये हस्बैंड है तो वाइफ होगी, इसकी पेयर होगा, जो भी है ये स्पाउसेज है, पेयर में ले रहा हूं। तो मुझे ये सोचना है, अगर इसने सबके साथ हाथ मिला लिया है खुद को छोड़ के और अपनी वाइफ को छोड़ के, तो सबका एक 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 हैंडशेक उनका भी तो हो गया जिनके साथ इसने हाथ मिलाया है, उनका काउंट भी तो हो गया एक। आप समझो ना, जब इसने सबके साथ हाथ मिलाया है अदर देन हिमसेल्फ एंड वाइफ, तो बाकी लोगों का काउंट क्या हो गया है? बाकी लोगों का काउंट भी तो 1 से खाता शुरू हो गया ना, खाता खुल गया उनका, एक एक हैंडशेक तो उनका भी हो गया। बट किसी ने आंसर 0 भी दिया है, तो 0 कौन दे सकता है आंसर? कौन बोलेगा 0 हैंडशेक? किसकी पॉसिबिलिटी है बोलने की? क्योंकि जब इसने सबके साथ हाथ मिला लिया, सबका एक 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 हो गया है, तो वो तो 0 नहीं बोल सकते ना। तो कौन बोल सकता है जिससे इसने हाथ नहीं मिलाया? और वो कौन होगा जब इसने सबके साथ हाथ मिलाया, बस एक ही किसके साथ हाथ नहीं मिलाया, अपने स्पाउस। तो जो उसकी स्पाउस होगी वो ही 0 बोल सकती है या बोल सकता है। बात को समझो, ये बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है, आप समझो। 32 जिसने हैंडशेक्स किए हैं उसने अपने और अपने स्पाउस को छोड़ के सबके साथ हैंडशेक किया है, तो बाकी सबका काउंट एक 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 हो गया, तो उनमें से कोई भी 0 नहीं बोल सकता है। तो जो 0 बोलने की पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है? इसी के स्पाउस की। तो इसके स्पाउस ही जो हो सकता है, तो ये कपल है, दिस इज अ कपल। अब मुझे बताओ जिसने 31 बोला, राइट, 31 जिसने बोला उसने भी सभी के साथ लगभग हाथ मिला लिया सिवाय किसके? अपनी वाइफ और इसके। अब 1 बोलने की पॉसिबिलिटी किसकी है? भाई सबके दो 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 हो गए ना, जब इसने सबके साथ मिला लिया, इसने भी सबके साथ हाथ मिला लिया अपनी वाइफ को छोड़ के, और इसकी वाइफ को छोड़ के या इसके स्पाउस को छोड़ के। तो आप एक चीज बताओ, 31 जिसने बोला है उसी की वाइफ तो 1 बोल सकती है, बाकी क्योंकि सबका दो 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 हो गए, क्योंकि इसने भी हाथ मिला लिया, इसने भी हाथ मिला लिया, तो सबके काउंट 2 हो गए। तो 1 बोलने की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ किसकी है? इसी के स्पाउस की। ऐसी 30 जिसने हाथ करे उसने भी सबके साथ मिला लिया, किसके साथ नहीं मिलाया? इसकी स्पाउस के साथ, इसके स्पाउस के साथ और अपने स्पाउस के साथ। राइट? तो सबके 3 हो गए बाकियों के, तो जिसके 2 हैं वो सिर्फ किसकी पॉसिबिलिटी है? इसी के स्पाउस की। तो ये पेयर में चलेगा। तो अगर मैं ये सीरीज को कंटिन्यू करूं तो आप देख सकते हो कि ये 2 से बढ़ के कहां तक जाएगा? 15, सम 32 बन रहा है, तो 32 बन रहा है तो 15 ले जाऊंगा, यहां 17 ले जाऊंगा, तो ये पेयर हो जाएंगे। कितने? 16 पेयर हो गए। तो 16 पेयर थे कपल्स जो इनवाइट हुए थे, ये सारे वो हैं। तो ये 0 से लेके 15 और फिर 17 से लेके 32 तक सारे नंबर आ गए, एक नंबर बच गया 16। और बंदा कौन बच गया? एक होस्ट। भाई 16 के 16 कपल्स है ना, ये होस्ट की तो वाइफ थी नहीं ना रूम में, वो चली गई थी। तो ये जो आंसर्स दिए ये कपल्स वाले हैं, जो 16 कपल्स इनवाइट किए गए थे ये वो हैं जिन्होंने आंसर्स दिए। तो एक नंबर बच गया, आप देखो 0 से 15 यहां, फिर 17 से 32 यहां तक सारे नंबर आ गए, 0 से 32 तक। वह एक नंबर नहीं आया, वो है 16। वो है 16, 0 से 15 इधर, फिर 17 से 32 इधर, तो 16 नंबर, 16 जो है वो रह गया है नंबर। और कौन रह गया है? 16 कपल के अलावा कौन रह गया था रूम में? जो होस्ट था। तो वही पूछा उन्होंने, हाउ मेनी पीपल डिड आई शेक हैंड विद। तो ये पूरी की पूरी कहानी कौन सुना रहा है? एक होस्ट ही सुना रहा है, तो उसी के हैंड शेक्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। तो कितने हैं इसके हैंडशेक्स? इफ आई से हाउ मेनी पीपल आई डिड आई शेक हैंड विद, आंसर विल बी 16। क्योंकि बाकी ये सारे पेयर्स हैं, 16 के 16 पेयर आ गए। आप देखो 0 से लेके 15 तक 16 नंबर होते हैं, तो 16 पेयर हो गए। तो 16 पेयर्स के आंसर्स हैं 0 से 32 तक एक्सक्लूडिंग 16। तो 16 एक लौता नंबर बच गया, और इन सब के साथ कौन बच गया? जो होस्ट है। तो होस्ट के ही पूछ रहा है कि मैंने कितने हैंडशेक किए हैं, तो एक ही नंबर बचता है 16। तो 16 इज द आंसर। राइट? तो आई होप ये पजल आपको समझ में आ गई होगी। विल मीट विद द नेक्स्ट पजल नेक्स्ट टाइम। टिल देन हैव अ नाइस डे। गुड बाय।